तो चलिए फिर से हर रोज की तरह और भी नए क्वेश्चन करके देखते हैं और सीखते हैं बहुत सारी चीज़। इसके पहले 343 क्वेश्चन कर दिए गए हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा और सबसे नीचे जो कमेंट बॉक्स होता है उसमें भी पिन कर दिया गया है, तो आप देख सकते हैं और ज़रूर देखिए, क्योंकि उसमें भी आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं 344 नंबर क्वेश्चन। द्रवित पेट्रोलियम गैस यानी लिक्विड पेट्रोलियम गैस यानी एलपीजी का प्रमुख संघटक है ब्यूटेन और प्रोपेन। एलपीजी का प्रमुख संघटक यानी एलपीजी बनता है ब्यूटेन और प्रोपेन से। आपको और भी डिटेल बताते हैं एलपीजी के बारे में। ये एलपीजी लिक्विड पेट्रोलियम गैस होता है और इसमें क्या क्या मिलाया होता है आपको पता होना चाहिए कि एलपीजी में ब्यूटेन, प्रोपेन और एथेन मिलाया जाता है। ब्यूटेन, प्रोपेन और एथेन मिलाया जाता है और इसमें गंध के लिए मरकैप्टन मिलाया जाता है। मरकैप्टन का फॉर्मूला होता है C2H5SH। और ब्यूटेन और प्रोपेन और एथेन का तो आपको पता ही होगा। जिनको जिनको पता है मुझे बताते जाइए ताकि हम भी कुछ सीखते रहे आपसे। तो याद रखिए, एलपीजी में मिलाया जाता है ब्यूटेन, प्रोपेन, एथेन तथा गंध के लिए एक गंधयुक्त पदार्थ मरकैप्टन। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। बॉयल नियम लागू होता है, बॉयल्स लॉज लागू होता है नियमित तापमान पर। एनटीपी सामान्य ताप एवं दाब पर किसी गैस के 1 मोल का आयतन होता है, यानी एनटीपी पर 1 मोल गैस का आयतन होता है 22.4 लीटर, 22.4 लीटर। At NTP, the volume of 1 mole gas is 22.4 लीटर। सिगरेट लाइटर से निकलती है ब्यूटेन गैस। अम्ल वर्षा होती है SO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड और NO2 के कारण। ब्लीचिंग पाउडर CaO और Cl2। ब्लीचिंग पाउडर यानी कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। ब्लीचिंग पाउडर होता है कैल्शियम हाइपोक्लोराइड और ब्लीचिंग पाउडर को ही क्या बोला जाता है दोस्तों? विरंजक चूर्ण। विरंजक चूर्ण इस ब्लीचिंग पाउडर को ही बोला जाता है। ये कैल्शियम हाइपोक्लोराइड होता है और इसका फॉर्मूला होता है CaOCl2। कभी कभी इसको लिख दिया जाता है CaOCl/Cl, इस तरह से CaOCl/Cl। तो घबराइएगा नहीं, ये दोनों सूत्र होता है ब्लीचिंग पाउडर का, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड का यानी विरंजक चूर्ण का। और विरंजक चूर्ण का यूज होता है कपड़ों के विरंजन में, यानी कपड़े के साफ करने में, और भी बहुत जगह पर इसका यूज होता है। इसके बारे में कभी मौका मिला तो डिटेल में बातचीत करेंगे। मानव द्वारा संश्लिष्ट यानी बनाया गया पहला रेशा था नायलॉन। सेल्यूलोज से बने कृत्रिम रेशा कहलाती हैं रेयॉन। जी हाँ, सेल्यूलोज से बने मैन मेड यानी कृत्रिम रेशा कहलाता है रेयॉन। जीवाश्मों का उम्र ज्ञात किया जाता है कार्बन 14 पद्धति द्वारा, कार्बन 14 विधि द्वारा, और इसी विधि को बोला जाता है रेडियो कार्बन डेटिंग विधि। जीवाश्मों का उम्र ज्ञात किया जाता है C14 पद्धति द्वारा और इसी को बोला जाता है रेडियो कार्बन डेटिंग विधि।
और रेडियो कार्बन डेटिंग विधि द्वारा ही जीवाश्मों का एज ज्ञात किया जाता है, उम्र ज्ञात किया जाता है। पुराने चट्टानों की आयु का आकलन किया जाता है यूरेनियम डेटिंग विधि द्वारा। जी हाँ, पुराने चट्टानों की आयु का आकलन यूरेनियम डेटिंग विधि द्वारा किया जाता है। हैलोजनों में सर्वाधिक प्रभावशाली है, हैलोजन में, हाइड्रोजन गलत से लिखा गया है, हैलोजन में सर्वाधिक प्रभावशाली है फ्लोरीन। और आपको पता होना चाहिए कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, इन 4 तत्वों को बोला जाता है हैलोजन्स। हैलोजन फैमिली के तत्व होते हैं ये, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो हैलोजनों में सर्वाधिक प्रभावशाली होता है फ्लोरीन। शहद का मुख्य घटक है फ्रुक्टोज। शहद का मुख्य घटक फ्रुक्टोज होता है, आपको याद होना चाहिए। शर्करा यानी ग्लूकोज को यकृत बदल देती है ग्लाइकोजेन में। रंजक व खाद्य पदार्थ बनाने में प्रयोग किया जाता है। रंजक यानी रंग और खाद्य पदार्थ बनाने में प्रयोग किया जाता है कैरामल का। खाद्य पदार्थों को खराब होने से बचाने के लिए प्रयोग किया जाता है बेंजोइक अम्ल। खाद्य पदार्थों को यानी खाने वाले चीज़ों को खराब होने से बचाने के लिए बेंजोइक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। सिट्रिक अम्ल का भी प्रयोग किया जाता है और लेसिथिन नामक एक पदार्थ होता है, उसका भी यूज किया जाता है भोजन को अधिक समय तक सुरक्षित रखने के लिए, यानी अधिक समय तक खराब नहीं होने देने के लिए बेंजोइक अम्ल और सिट्रिक अम्ल, जैसे कि नींबू भी डाला जाता है, और लेसिथिन नामक पदार्थ डाला जाता है भोजन को यानी खाद्य पदार्थ को खराब होने से बचाने के लिए। खाद्य पदार्थ जब खराब हो जाते हैं तो वे दुर्गंध क्यों देने लगते हैं? आपको पता होना चाहिए कि कोई भी खाद्य पदार्थ जब हवा के संपर्क में देर तक आता है तो उसमें उपस्थित विटामिन्स और प्रोटीन्स ऑक्सीकृत हो जाते हैं, यानी उनका ऑक्सीडेशन हो जाता है, जिससे उसमें के सभी पोषक तत्व लगभग निकल जाते हैं और इसी वजह से वह गंध देने लगता है और इसका गंध अप्रिय लगने लगता है, उसका स्वाद भी अप्रिय हो जाता है और उसको स्टेल फूड यानी बासी भोजन बोला जाता है। तो ध्यान से सुनते रहिए और सीखते रहिए। खाद्य पदार्थों को खराब होने से बचाने के लिए लेसिथिन, सिट्रिक अम्ल या बेंजोइक अम्ल का यूज होता है। सत्य फल उत्पन्न होता है अंडाशय से, एकदम सही बात है। एक बार हम लोग इसके बारे में डिटेल में पढ़े हैं पिछले किसी वीडियो में, आप जाकर पूरा वीडियो चेक कीजिए और सबको पढ़ लीजिए, सारा पार्ट पढ़ लीजिए। ये 10वां पार्ट है, इसके पहले प्रायः 9 पार्ट डाल दिए गए हैं। असत्य फल उत्पन्न होता है बीजांड से। जी हाँ, असत्य फल बीजांड से उत्पन्न होता है। तो कुछ और एक्स्ट्रा जानते हैं, देखिए। सत्य फल उत्पन्न होता है अंडाशय से और असत्य फल बीजांड से। आपको अगर अम्ल और भस्म के बारे में यानी क्षार के बारे में अच्छी तरह से जानना है तो 10th के यानी 10वां के केमिस्ट्री का 2 पार्ट यानी चैप्टर 2 पूरा पढ़ सकते हैं आप। इसमें बहुत कुछ दिया गया है। देखिए दोस्तों, क्षार किसे कहते हैं आपको पता होना चाहिए। क्षार यानी अल्कली किसे कहते हैं? जल में विले यानी घुले हुए भस्म या क्षारक को, भस्म को ही क्षारक बोला जाता है। भस्म या क्षारक को जो जल में विलयित होते हैं यानी जल में मिले हुए होते हैं, यानी भस्म या क्षारक के जलीय विलयन को कहते हैं क्षार। और अम्ल किसे कहते हैं? तो इसका उत्तर आप जरूर दीजिए मुझे और मुझे बताइए कि अम्ल किसे कहते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद और ऐसे ही देखते रहिए बहुत सारे वीडियोज। तो थैंक्स फॉर वाचिंग।
और हाँ, और भी ऐसा वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए दोस्तों, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारा उत्साह से गुना बढ़ा देता है और हमको खुशी होती है। और इसीलिए आपके लिए हम इतना हार्ड वर्क करते हैं जितना कि आपको परीक्षा में सफलता मिल सके और आप आगे बढ़ सके और आप कुछ नए नए सीख सकें। तो थैंक्स।